एक नालायक शख्स वज़ीर तामीरात बन गया। वो इतना नालायक था कि इसे रुश्वत वसूल करने का भी सलीक़ा नहीं था। उसके पास एक ठेकेदार आया और एक फ़ाइल पर मंजूरी के एवज़ 20 लाख रुपए देने का वादा किया। वज़ीर ने आओ देखा न ताओ झट से फ़ाइल मंगवाई और इस पर अप्रूव लिख दिया। अब फ़ाइल मंजूर हो गई, मगर ठेकेदार कहीं नज़र ही नहीं आया। 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद वज़ीर बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करे। इसी असना में इसके चपरासी ने अपने वज़ीर का उतरा हुआ चेहरा और तबीयत की बेकली देखकर अंदाज़ा लगाया कि कुछ गड़बड़ है। वो वज़ीर के पास आया और राज़दारी से कहने लगा, हुज़ूर, मैं हूँ तो चपरासी, मगर काफ़ी अरसे से ये वज़ारत मैं ही चला रहा हूँ। आप मुझे अपनी परेशानी की वजह बताएं, मैं कोई हल निकाल दूँगा। वज़ीर ने बताया कि इस तरह मैंने फ़ाइल अप्रूव कर दी है, मगर अब ठेकेदार हाथ नहीं आ रहा। चपरासी ने कहा, फ़ाइल वापस मंगवा लें। वज़ीर ने कहा, अब इस पर कटिंग किस तरह करूं? चपरासी ने कहा, जनाब परेशान ना हो, कोई कटिंग नहीं होगी। फ़ाइल वापस आई। चपरासी ने कहा, आप इस अप्रूव से पहले नोट लिख दें, मकसद पूरा हो जाएगा और कोई कटिंग वगैरह भी नहीं होगी। वज़ीर ने ऐसा ही किया। अब ठेकेदार को जो पता चला तो भागा भागा आया और 20 लाख रुपए का ब्रीफकेस हाथ में पकड़ा दिया। अब वज़ीर फिर परेशान हो गया और फिर चपरासी को बुलाया कि अब क्या करूं? चपरासी बोला, जनाब अरसा हुआ ये वज़ारत मैं ही चला रहा हूं। आपने फ़ाइल पर जहां नोट लिखा है वहां टी के बाद ई लगा दें, यानी नोट को नोट बना दें। अब ये हो गया नोट अप्रूव्ड। वज़ीर ने ऐसा ही किया और मन की मुराद पाई। उम्मीद है कि बहुत से महकमे वज़रा नहीं चपरासी चला रहे हैं कि इनका तजुर्बा और IQ बहुत से वज़रा से बेहतर और ज़्यादा है। ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने ये आपके साथ शेयर की है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी मैंने बोनलेस फ़िश से बनाई है, आप बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। और मैंने फिंगर फ़िश बनवाई है और आप चाहें तो फ़िले भी बना सकते हैं। बोनलेस फ़िश बच्चों के लिए बहुत ही ईजी रहती है कि बच्चों को कांटे वगैरह हलक में फंसने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है और बच्चे इसे ईजी बिल्कुल आराम से खा लेते हैं। इस फिंगर फ़िश को आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बड़ों को भी लंच में दे सकते हैं। मैंने फिंगर फ़िश को फ्रीज़ कर दिया है, ये देखिए फ्रीज़ हो गई है और ये अगर जुड़ गई है तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता टैप करें तो ये अलग हो जाएगी। मैंने इसे बाउल में रख दिया है, आप चाहें तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। अब ये फ्रीज़ की हुई फ़िश को मैं आपको थोड़ी सी एयर फ्रायर करके दिखाऊंगी। मैं तो एयर फ्रायर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं और बारबेक्यू भी कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। एयर फ्रायर करने से ये होता है कि बहुत ही कम ऑयल में फ़िश हमारी क्रिस्पी हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।